विश्वं दर्पणदृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भक्ति श्रद्धैकमूला विरहितविषया बोधमूलं विरक्तिर्दिध्यासा लक्षितेऽर्थे श्रवणमननजा सम्प्रसूते समाधिं ज्ञानाभ्यासप्रधाना घनरतिरुदिता अन्त्यविद्यामवद्यां श्रीपूर्णानन्दतीर्थे वचसि वयममी निर्भरं मज्जिताः स्म। अखण्डानन्द संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तस्फूर्तये नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। पांचवें श्लोक से पाठ करें। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयान् समनुस्मरेद्य
सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषं पैति दिव्यम्। अभ्यास योग युक्तेन 8वां श्लोक। चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। 2 बात कह दी। एक कहा अभ्यास योग युक्तेन और दूसरा चेतसा नान्यगामी। अभ्यास योग से वह युक्त है और अपने चित्त को और कहीं और जाने नहीं देता है। तो भाष्यकार भगवान ने कहा था कि तुल्य प्रत्यय आवृत्ति लक्षणों विलक्षण प्रत्यय अंतरितः अभ्यासः। अभ्यास बता दिया। अब जिसको आपने इष्ट समझ लिया कि हमें ये प्रिय है, इष्ट अर्थात जो प्रिय है उसका ध्यान करें। तो कहा महाराज हमें तो धन प्रिय है, करो धन का ध्यान। कह रहे हैं ना कि आप वहाँ पहुँचेंगे, पर यहाँ कहा कि नहीं, परम पुरुष जो दिव्य परम पुरुष है उसका ध्यान करेंगे तो उसी को पार्थ तुम प्राप्त होगे। एक शब्द और लगा दिया, अनुचिंतन। अब देखते हैं तो अभ्यास योग युक्त। तो इष्ट क्या है? जो इष्ट है उसमें तम आस्थितो यत्नो अभ्यास है, उसी में स्थित हो जाना, उसी का ध्यान करना, उसे कहते हैं अभ्यास। तो इष्ट माने जो प्रिय है आपको, जो प्रिय है। और चेतसा का अर्थ है ज्ञान, क्योंकि हमारे यहाँ चिति संज्ञाने धातु है और आपका ज्ञान क्या है? संग्रह करता है। संग्रह करता है तब वो संज्ञान हो जाता है। तो संग्रह करता है। वैसे तो ज्ञान असंग है, कहीं चिपकता नहीं है। आप देखेंगे कि आपकी आँख एक रूप को देखती है, दूसरे रूप को देखती है और किसी रूप में फंसती नहीं है। आप कहेंगे नहीं, हम तो उस रूप को देखकर और फंस गए। आँख नहीं फंसी, आपका मन फंसा। तो उसके पीछे एक एक करण के, इंद्रियों के पीछे जो सामान्य करण है वह है मन। तो वो सामान्य करण आके और वहाँ रुक जाता है, अर्थात उसको वह वस्तु रुचिकर लगती है। तो आपकी आँख असंग है क्योंकि ज्ञानेंद्रिय है। तो ज्ञानेंद्रिय होने के कारण वह असंग है, कहीं अटकती नहीं है, रुकती नहीं है। आपने परसों क्या खाया था, याद है क्या? नहीं याद। वो धुरंधर होंगे, उन्हें याद होगा। दूसरी बात तो क्या खाया था वो याद नहीं, पिछले रविवार को क्या खाया था याद नहीं, है ना? तो आपको आपका जो ज्ञानेंद्रिय है वह भी असंग है, वो भूलती जाती है। और यदि मान लीजिए आपने दूसरी युक्ति तर्क कि आपने अपनी रुचि का खाया और आपको बड़ा अच्छा लगा, तो तृप्ति जीवन भर रहनी चाहिए कि नहीं? नहीं, आप फिर से उसी को खाना चाहते हैं। तो ये आपके चित्त की चंचलता है। तो बचपन से लेकर और अभी तक हमने क्या क्या खाया, बचपन से लेकर अभी तक हमने क्या क्या खाया, आप उसका हिसाब लगाएं तो एक पहाड़ खड़ा हो जाएगा।
एक पहाड़ हम खा चुके हैं, इतना अन्न हम लोग खा चुके हैं, लेकिन क्या है, तो कहा कि अब आपको याद भी नहीं है। जब आपसे कहा जाए कि इतना खाया, एक अनपढ़ माता थी, तो उन्हें एक बच्चा पढ़ा लिखा उन्हें छेड़ता रहता था, कहता काकी तुम कितने ग्राम खाती हो? तो बोलते थे खा लेती होंगी 1 ग्राम 2 ग्राम। वो ग्राम समझती नहीं थी क्या होता है। तो बोलता काकी तुम 500-700 ग्राम खाती हो। बोली अरे 500-700 ग्राम, क्या मैं राक्षस हूँ कि मुझे ऐसे बोलता रहता है? तो नहीं काकी तुम 500 ग्राम खाती हो। तो वो उनको बड़ा खराब लगता था, वो छेड़ता था। तो क्या क्या खाया आपको याद नहीं, बचपन से ऐसे ही क्या क्या देखा। और महाराज नारायण अभी तक वह घुमक्कड़ वृत्ति बनी हुई है, वह देखना वो देखना है। हमारे साधु लोग ब्रह्मचारी लोग भी जब बैठते हैं, अच्छा तुम वहाँ हो है, अच्छा तुम्हारे 4 धाम हो गए, तुम्हारे 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, इतने सारे वो लोग विचार करते हैं कि यह हो गया वह हो गया वह हो गया, पर आत्म परिनिष्ठित हुआ मन की नहीं, इसका विचार उसी में हो जाता है। तो आपने क्या क्या देखा, इतना ही नहीं आपने क्या क्या दिया उसका भी आपको याद नहीं। अपने मित्र को दिया था बचपन में, वो याद नहीं। क्या क्या छुआ, कोमल कठोर बहुत तरह का छुआ, वो भी याद नहीं। कहाँ कहाँ गए वो भी आपको याद नहीं है। तो याद नहीं है क्योंकि ये सब परिवर्तनशील है, बहता रहता है, माया है कह लीजिए, तो इसलिए ये याद नहीं रहता। लेकिन चेतसा का अर्थ क्या है कि आपका ज्ञान, जब आप किसी चीज में उपादेय बुद्धि बना लेते हैं तब वह हो जाता है संज्ञान। इसी को हृदय भी कहते हैं। चेतसा नाम्नि गामिना, हृदय कहीं और न जाए। हरति संस्कारान इति हृत, जो संस्कारों को अपने अंदर रख लेता है उसे कहते हैं हृत। ये हृ धातु है, ये हरि में भी आती है और हर में भी आती है। तो हृ क्विप और टूट, इससे क्या हो जाता है, हरण करने वाला। ये हरण करने वाला है, ये ग्रहण करने वाला है, ये ले जाने वाला है। तो ये आकर्षक और मोहक जो संस्कार होते हैं, उनका संस्कारों का आहरण करने के कारण इसे हृदय भी कहते हैं। जो चेतसा कहा ना, वो चेतसा को हृदय भी कहते हैं। किसी विषयांतर में नहीं जाता है। और इस हृदय को क्या और क्या कहते हैं, किसी वस्तु का सार या किसी वस्तु का मर्म जिसको जानना चाहिए, अथवा गुप्त विज्ञान। अब ध्यान देना यहाँ क्या गुप्त है, तो गुप्त विज्ञान। तो चेतसा नान्य गामिना, तो ये जो हृदय आहरण करता है वह हृद। आप छांदोग्य में देखेंगे तो वहाँ हृदय किसको कहा गया, परम ब्रह्म को कहा गया। ये परम ब्रह्म है, ये आत्मा, ये परम ब्रह्म, ये बहुत प्रिय है। आपने जो मन को इधर उधर फैला रखा है, इसलिए वह प्रियता आपको दिखती नहीं है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, तो वह प्रिय है। तो बहुत प्रिय से ये बता रहे हैं कि वह इष्ट है। हम लोग थोड़ा सा प्रियता को लेकर विचार कर रहे हैं, वह इष्ट है। चेतस
तो चेतसा नान्य गामिना, अन्य कहीं नहीं जाता है। अब अन्य कहीं नहीं जाता है तो इससे किसको दिखाया? वैराग्य को। अर्थात राग द्वेष शिथिल हो जाते हैं, राग द्वेष में वो नहीं फंसता है। तो कहा महाराज सुषुप्ति में भी राग द्वेष नहीं रहते हैं। ठीक बात है, सुषुप्ति में भी राग द्वेष नहीं रहते हैं, लेकिन जब आप सो के उठते हैं तो आपको जिसके लिए मन था कि उसको हम पीटेंगे, ये उसको हम प्यार करेंगे, वो दोनों फिर से जग जाते हैं। और महाराज कब की बात को लेकर और अभी तक राग द्वेष को बनाए रखते हैं। अगर वो व्यक्ति सुधर भी गया है, नहीं आपको क्या मालूम, वो पहले ऐसे करता था, ऐसे करता था, कब तक अपने हृदय को आप कचरा बनाकर रखोगे? और कचरे को इतना पुष्ट कर लेते हैं, कचरे को, कि कोई दूसरा भी आए तो उसके ऊपर वह कचरा ही उड़ेल देते हैं, वो राग द्वेष का कचरा। उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने कचरा अपने डस्टबिन को खाली नहीं किया। महाराज प्रयागराज आए और बड़े कुंभ में आए, और तीर्थ अर्थात जो हमें पवित्र करता है, फुर्सत ही नहीं है कि अपने हृदय की ओर देखें। एक बड़ी कष्ट की बात है, किसी को ये फुर्सत नहीं है कि अपने हृदय को देखे, और किसी को यह भी फुर्सत नहीं है कि बैठ के कुछ जप तप व्रत नियम अनुष्ठान स्वीकार करें। पिकनिक के मूड में आते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। फिर पूछते हैं, डुबकी लगा लेंगे। आज एक पत्रकार आई थी, उसी ने देर कर दी, काफी बहुत समय लिया, तो सत्संग भी अपना देरी से हुआ। वास्तव में तो ये चाहिए कि उसे बाद में समय दिया जाए, पर चलो जैसे ईश्वर की इच्छा। तो अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। हमारे शास्त्र कह रहे हैं, अन्य क्षेत्र में यदि आप शास्त्रों को मानते, आप ऋषि मुनियों को मानते हैं, उनसे कुछ लिया है, उनके प्रति आप कृतज्ञ हैं, उनके सामने आपको विनय सिर झुकाते हैं, तो बोलते हैं कि तीर्थ क्षेत्र में अन्य क्षेत्र में जो पाप किया है वो तीर्थ क्षेत्र में नष्ट हो जाते हैं। पर तीर्थ क्षेत्र में जो पाप करोगे उसका क्या होगा? तो तीर्थ क्षेत्र में आकर भी पार्टी बंदी, राग द्वेष, ये नहीं चलेगा। ये आपका जो इतने लंबे समय का ज्ञान सत्र है, तो इसमें इस ज्ञानाग्नि में ही ये सब भस्म करो, भस्म करके जाओ और गंगा जी में डुबकी लगाओ, देखो क्या आनंद है। तो हम भगवान का तो स्मरण ही नहीं करते, जो उपाय हमें दिया गया उसका हम स्मरण ही नहीं करते। एक तो सबसे ज्यादा देहाभिमान, और देहाभिमान के बाद उसकी सुविधा की चिंता। जैसा बना दे वैसा ही पालो भाई। तो लेकिन यह भी कहा जाएगा, जबकि शास्त्र कहते हैं अन्नम न निंद्यात् तद्व्रतम। देखो हम अपनी बात बताते हैं, हम भी पूछते हैं कैसे भोजन बना, कैसा नहीं बना, घी तेल कैसा इस्तेमाल किया गया, सबके समष्टि का कैसा भोजन बना, तो पूछते हैं, है ना। तो ये वास्तव में एक तो दूसरों को कुछ असुविधा ना हो, उन्हें स्वस्थ भोजन मिले, इसलिए पूछा जाता है। और एक क्या है कि उसी में हम फंस जाते हैं, तो उसी घेरे में फंस जाते हैं। तो कहा कि वो बीज रह जाता है। अब चेतसा नान्य गामिना
तो वहाँ वैराग्य बता दिया, अर्थात राग द्वेष का शिथिलीकरण वह वैराग्य है। और आगे बढ़ते हैं तो राग द्वेष रहित वैराग्य क्या है? एक चमक है, एक अंतःकरण का एक प्रकाश है। तो राग द्वेष रहित अंतःकरण में जो एक चमक होती है, एक प्रकाश होता है, उसे ही कहते हैं वैराग्य। और उसी को कह रहे हैं चेतसा नान्यगामिना। एक गीता में श्लोक आता है, सूरन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। 6वें अध्याय में कहा है भगवान, तो कहते हैं कि सूरन आपका कोई सुहृद है, प्रिय है, जो आपके प्रति कुछ न कुछ उपकार करता रहता है। मित्र, अरि, दुश्मन, उदासीन, जो अपना थोड़ा कूटस्थ तटस्थ रहता है, तो कहा ना तो वो हमसे प्रेम करते हैं और ना हमसे दुश्मनी ही करते हैं। उदासीन, मध्यस्थ, मध्यस्थ बीच में रह के और जोड़ते रहते हैं। द्वेष्य, जिससे द्वेष करना चाहिए। और बंधुषु, बंधु जिससे प्रेम करते हैं, जो हमारा संबंधी होता है। भगवान कहते हैं कि समबुद्धि विशिष्यते। साधुष्वपि च पापेषु, थोड़े तो रह गए, साधुष्वपि च पापेषु, और कोई साधु है और कोई पापी है। कहा नहीं, हम थोड़े दिन के लिए भी ये भेद छोड़ेंगे नहीं। कहा महाराज कि तुम तीर्थ में आए हो, यहाँ तो छोड़ दो कि अच्छा है बुरा है, नहीं ये बुरा ही है। क्यों? लोग एक बार इसकी वो वाली बात फलाने महात्मा ने बताई थी। तो साधु स्वपिच पापेषु, जो साधु स्वभाव है और जो पापी स्वभाव है, उसमें सब में जो समता कर लेता है, वह बुद्धि विशिष्ट होती है। अर्थात वह समता वाली जो बुद्धि है, वह इस अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने में समर्थ है। कहा कि नहीं, वो तो गीता की भूमिका के लिए है, जो हम लोग गीता पढ़ते सुनते हैं तब के लिए है। और व्यवहार में तो हम जैसे सोचते हैं वैसे ही चलेगा। आपने खुद ही भगवान से अपनी दूरी बना ली, आप उनकी बात मानने को तैयार नहीं। ये हम कटाक्ष में नहीं कह रहे, ये कष्ट में कह रहे हैं, क्योंकि बिना समता के कोई भी सौजन्य स्थिर नहीं होता। सुजनता, सौजन्य अर्थात स्थिर नहीं हो सकती, सुजनता स्थिर नहीं हो सकती। और जब स्थिर नहीं हो सकती तो आप आगे मार्ग पे नहीं चल सकते। तो आपकी बुद्धि में समता है कि नहीं, आप देखें। आप यहाँ आए हैं, ये गीता इसीलिए शाम को रखी जाती है कि आप अपने हृदय को टटोलते चले। प्रातः तो सुन के हाँ बहुत बढ़िया, मैं उपाधि नहीं हूँ और मैं आकाशवत पूर्ण हूँ, विशद हूँ, ब्रह्म हूँ, बड़ा आनंद आया महाराज। थोड़ा बहुत जो सुनते हैं समझते हैं, बाकी तो बेचारा अपने कर्तव्य का पालन करते हैं कि हाँ आए हैं तो चलना है भाई, सुनना है तो सुन लेते हैं। पर गीता में जब आप आते हैं तो आपके अंतःकरण का विश्लेषण होता है। तो अंतःकरण की क्या जरूरत है, जब उपाधि मात्र है उसका हम उपयोग ही नहीं करते। उसी का उपयोग करके आप परमात्मा तक पहुंचेंगे। तो क्या आप गंदा हृदय, गंदा अंतःकरण लेकर परमात्मा तक पहुंचेंगे? तो बिना समता के ये चित्त एकाग्र नहीं होता। समता है कि नहीं देख लो। और फिर एक बात और कही, अब देखो बहुत मजे की बात सुनाते। यहाँ पर दो बात कही गई, अभ्यास योग
और चेतसा नान्यगामिना, अर्थात अभ्यास और वैराग्य। तो कहा महाराज वो तो योग दर्शन में भी कहते हैं, वो कहते हैं, लेकिन भगवान ने एक और जोड़ दिया, अनुचिंतयन। ये श्री कृष्ण की शैली है। श्री कृष्ण जो परमात्मा है, यह उनकी शैली है। उन्होंने कहा अनुचिंतयन, अभ्यास और वैराग्य नहीं, उसके साथ साथ ही अनुचिंतयन। यह तीसरी बात है, ये तीसरी बात है। यह क्या है? वहां तो वैराग्य और अभ्यास है, अनुचिंतन तो है नहीं। तो कहा कि अनुचिंतयन जो है परमम पुरुषम दिव्य वो याति। तो अनुचिंतयन जो है यह यहाँ पर एक विशेष दिया गया है, क्योंकि हम जब बाह्य स्तर पर रहते हैं, देखो जो बाह्य स्तर पर रहते हैं वो योग दर्शन को समझते हैं, ऐसा समझ लेना, थोड़ा समझने के लिए। किंतु जो अत्यंत अंतर स्तर में जाते हैं, स्तर में, वो वेदांत को समझ पाते हैं। अब बाहर ही आपने इतने वो लगा रखे हैं, राग द्वेष फलाना ठिकाना, तो आप अंतः की यात्रा में बिना आत्मविश्लेषण किए, बिना परिशीलन किए कैसे चलेंगे? हम तो खूब वेदांत सुने हैं। एक महात्मा है, वो बोलते हैं वेदांत में क्या है। हम खूब वेदांत सुने हैं और हमें पता चला वो तो ऐसे ही है। भागवत की कथा सुनो, सचमुच ऐसे का भागवत की कथा सुनो, उसमें इतना रस रसीला कि हम उसमें डूब जाते हैं, उसी में रहते हैं। ठीक है, तो बाह्य स्तर पर है ये जो अभ्यास और नान्यगामिना है। तो एक हम वहाँ पर योग दर्शन की बात सुना रहे हैं, वह भी महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में भूमिका बनाता है। तो स्थूल आलम्बन का चिंतन करते हैं, फिर उसके आगे सूक्ष्म आलम्बन का चिंतन करते हैं, फिर आनंद आलम्बन का चिंतन करते हैं। और ये चिंतन करते करते हम संप्रज्ञात समाधि के स्थूल भाग में पहुंच जाते हैं, हम वो हो जाते हैं ये चिंतन करके। किंतु जब हम अस्मिता का चिंतन करते हैं तो वह सूक्ष्मतम होता है, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम, तो सूक्ष्मतम होता है। तो अस्मिता का जो चिंतन करते हैं वहाँ हम सूक्ष्मतम भाग में हैं। बढ़िया, तो सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतर। और जब असंप्रज्ञात समाधि में जाते हैं तो वह भी नहीं है। अब गीता में एक और दे दिया अनुचिंतन। तो अनुचिंतन की बड़ी महिमा है। तो अनुचिंतन की क्या महिमा है कि हमारे श्री महाराज जी कहते हैं कि हम भागवत का और सब तो बहुत जल्दी से सुना देते हैं, लेकिन हम दशम स्कंद और एकादश स्कंद का आनंद लेते हैं। तो आनंद लेते हैं। तो महाराज आप भागवत की कथा कर रहे हैं, कथावाचकों के लिए बता रहे हैं, आप करते हो तो आपके लिए भी कभी तो पढ़ते होंगे भागवत। तो कहा कि उसका हम आनंद लेते हैं। तो पुस्तक को, ग्रंथ को पूरा करना वह धर्म है और उसका आनंद लेना वह उसका फल है। तो अच्छा है कि आप फल तक पहुंच गए, तो रसास्वादन करो। और इसलिए कह रहे हैं अनुचिंतन। ये अनुचिंतन क्या है? ये फल है, अर्थात अनुचिंतन कीजिए। तो अनु किसके अनुसार? अनु माने किसके पीछे? अनु अर्थात पीछे होता है,
जैसे अनुज है इत्यादि शब्द है। तो अनुज अर्थात किसके पीछे आपको उसके अनुसार चिंतन करना है। तो हमारे वेदांतों में मुख्य रूप से बोलते हैं कि गुरुदेव से जो श्रवण किया है वो गुरु के अनुसार चिंतन करना है, ऋषि मुनियों के अनुसार चिंतन करना है। प्रथम मुनिन हरि कीरत गाई, तेई मग चलत सुगम मोहि भाई। तो सुगम क्यों है? क्योंकि उसमें आनंद है, उसमें भी आनंद है। अब तो एकांत में रहते हैं तो क्या करते हैं? कहा ऋषि मुनियों के साथ बैठते हैं, उनकी बातों का चिंतन करते हैं। वेद में कहा पश्य देवस्य काव्यम। तो आप देखें कि आपको शब्द सुनने की शक्ति दी और शब्द दिए आपको किसने? ईश्वर ने, परमात्मा ने। स्पर्श करने की शक्ति दी और स्पर्श के लिए वायु आदि दिया। तो इस ओर जब हमारी दृष्टि जाती है और हम उसका चिंतन करते हैं अर्थात उसका आनंद लेते हैं, भगवान की करुणा का, उनकी कृपा का, उनके विस्तार का जब हम आनंद लेते हैं तो हमारे जीवन से कृतज्ञता जाती है। अब कृतज्ञ इतने हैं कि यहाँ आकर भी ईश्वर की बुराई करते हैं, तीर्थ क्षेत्र में आकर भी। भगवान ने ऐसा क्यों किया? यही प्रश्न चल रहा है, क्यों ऐसा हो गया? तो अनुचिंतन है कि आप ईश्वर के शील स्वभाव का, उनका स्वरूप का चिंतन कीजिए। और जो आपको शास्त्रों ने बताया है, जैसा आपको ऋषि मुनियों ने बताया है, जैसा गुरुदेव ने बताया है, उसके अनुसार चिंतन कीजिए। कृतज्ञता। तो जब गुरुदेव ने बताया कि वो ईश्वर है, उनका प्रेम बरस रहा है, सर्वत्र बरस रहा है, सब प्रकार से बरस रहा है। आपको बताया था कि आज थोड़ा प्रेम की, आनंद की बात सुनाएंगे। तो आपके में भी, आपके हृदय में भी प्रेम आ जाता है। एक कुआं है, तो कुएं में क्या है? पानी नहीं है, तो उसको थोड़ा सा पानी है, तो उसको फिर और पानी निकालते हैं और पानी निकालते हैं, तब उसमें पानी अधिक अधिक आने लगता है। और समुद्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ जल ही जल है, जलधि है, वह जलधि उदधि, तो उसमें खूब वर्षा होती है। तो आप जब उस प्रेम के समुद्र को देखते हैं तो आपके हृदय में भी जल आ जाता है, माने प्रेम आ जाता है। तो प्रेम का बाप है विश्वास, प्रेम का जनक है विश्वास। जब आपको विश्वास हो जाता है कि परमात्मा हमें प्रेम ही प्रेम दे रहे हैं, ऐसी परिच्छिन्नता में बैठ गया है यह जीव कि ईश्वर के सतत बहते हुए प्रेम को वह देखता ही नहीं, अनुभव ही नहीं करता, विश्वास ही नहीं करता, ऐसे चल रहा है। तो जब उसको वो ईश्वर की ओर देखेगा ही नहीं, उनका अनुचिंतन करेगा ही नहीं, शास्त्र आचार्योपदेशम अनुध्यायन। अनुचिंतन का अर्थ भाष्यकार भगवान ने दिया कि शास्त्र आचार्योपदेशम अनुध्यायन, उसका आचार्य के उपदेश, शास्त्र और आचार्य के उपदेशानुसार चिंतन करता है, उनका अनुध्यान करता है। तो अनुध्यान वो अनुचिंतन, तो उसको भगवान के ऊपर विश्वास हो जाता है। और यदि आपको विश्वास नहीं है
विश्वास नहीं है, वो एक है ना, श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। वो श्रद्धा विश्वास के रूप है। तो यहाँ विश्वास स्वयं भगवान शंकर ही है। तो जब प्रेम, उनका अद्भुत प्रेम है अपने इष्ट के प्रति, इष्ट के प्रति ऐसा प्रेम है कि उन्होंने झूठ मूठ ही सती ने और सीता का रूप धारण कर दिया, तो भगवान शंकर उपराम हो गए। तो ऐसे है। तो जब संशय हो जाता है तो प्रेम की नदी सूख जाती है, फिर उस हृदय में प्रेम नहीं आता। जब संशय होता है तब विश्वास नहीं होता। विश्वास बना रहेगा आपका तो प्रेम भी आ ही जाएगा, क्योंकि सर्वत्र वे ही लीला कर रहे हैं। अनेक रूपों में अनेक प्रकार से वो लीला कर रहे हैं। और जब आपको विश्वास नहीं होगा किसी पर, तो आपका संशय मने ये बना रहेगा कि पता नहीं कब धोखा दे जाए, कब ये हमें ठग ले, कब ये हमें धोखा दे जाए। तो सावधान, बहुत सावधान रहिए। अपने चित्त को पवित्र रखने में अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। यदि ईश्वर पर आपका विश्वास है तो आपको सर्वत्र विश्वास हो जाएगा। कोई ईश्वर यदि चांटा भी मारता है, डांट भी देते हैं, आपसे कुछ छीन भी लेते हैं, तो जैसे प्रभु तुम्हारी इच्छा, भक्तों के जीवन में आप ये देखेंगे। अब तो कपोल कल्पित बातें लगने लगी, क्योंकि हृदय सूख गए। अपनी परिच्छिन्नता में, अपने अभिमान में, अपने अहंकार के घेरे में इतना अपने को बांध लिया कि सूख गए। बाहर जो वर्षा हो भी रही है तो उनके हृदय तक आ नहीं पाती। तो अनुचिंतन कीजिए, ईश्वर का प्रेम देखें, सर्वत्र उसका प्रेम देखें और उसका आनंद ले। अभी भी आपको दिख जाएगा, ऐसा नहीं, प्रेम दिखेगा और आनंद लो। आप थोड़ा आगे की बात बताते हैं। कहा ठीक है, ईश्वर का प्रेम देखते हैं, हमारे हृदय में आनंद लहराता रहता है। तो कहा नहीं, जब आप ईश्वर का प्रेम देखने लगेंगे तो आप प्रेमी नहीं रहेंगे, प्रेमी नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब प्रेम से आप देखते हैं उसको, तो उसको माने ईश्वर को, तो उनके पास पहुंच जाते हैं। ज्ञाति अनुचिंतयन परमम पुरुषम दिव्यम ज्ञाति, आप उनके पास पहुंच जाते हैं। ये प्रेम का एक गणित है, उसका एक स्वभाव है। प्रेम जो है वह प्रेमी को प्रियतम के साथ मिला देता है। जो लौकिक प्रेम होता है वो दूसरे प्रकार का होता है, और ईश्वर का जो प्रेम है वह दूसरे प्रकार का होता है। तो जो लौकिक प्रेम है उसमें त्रिदल होते हैं। त्रिदल होते हैं अर्थात प्रेमी और प्रियतम और प्रेम, तीनों अलग अलग रहते हैं, क्योंकि वह काल्पनिक ही प्रेम होता है, मोह होता है, आसक्ति होती है, वहाँ प्रेम होता ही नहीं है। हमारे संस्कृत साहित्य में तो उसको प्रेम कहते ही नहीं है, उसको मोह, आसक्ति, ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो अलग अलग रहते हैं। और ईश्वर का जो प्रेम होता है उसमें तीन दल नहीं होते हैं, अलग अलग दल नहीं होते हैं।
बोलते हैं कौन सा दल कौन सा दल। तो प्रेमी जो है वह प्रियतम हो जाता है, और प्रियतम जो है वह प्रेमी हो जाता है ईश्वर के प्रेम में, क्योंकि हृदय में तो वही विराजमान है ना। तो इसलिए वो प्रेमी हो जाता है, और प्रियतम प्रेमी हो जाता है, और प्रेमी प्रियतम हो जाता है। और प्रेम ही प्रेमी है और प्रेम ही प्रियतम है, अर्थात केवल प्रेम रहता है, उसमें भेद नहीं रहता। बोलते हैं प्यास ही को रूप मानो प्यारी जो को रूप है। श्री राधा का जो रूप है उसमें चाह बनी रहती है, और प्रेम से चाह बनी रहती है। अब तो हम प्रेमी हो गए हैं, जब ऐसे घोषणा करते हैं ना प्रेमी लोग, तब समझो बात खत्म, कि प्रेम का अभिमान नहीं होता है कि हम प्रेमी हैं, उसमें तो वह डूबता है, डूब जाता है। तो परम पुरुष की, अब जब तीन नहीं रहे तो परम पुरुष की प्राप्ति होती, परमम पुरुषम दिव्यम। तो परम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम, तो पुरुषोत्तम भगवान की प्राप्ति होती है, और वो दिव्य है। और वैसे भी आप देखेंगे तो उस परमात्मा ने कभी आपको अपनी गोद से उतारा ही नहीं उतारा है, पर आपको ऐसा भ्रम हो जाता है कि आप परमात्मा से पृथक हैं, क्योंकि आपने अपना घेरा, अपनी कैद बहुत दृढ़ पक्की बना ली है। वह तो आपको आपकी सांस में अपने प्राण दे रहा है। परमात्मा की जो वायु है उसके बिना क्या सांस ले सकते हैं? हमें जाने क्या क्या चीज चाहिए, आश्रम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत तरह की चीज चाहिए, सब अपनी इच्छाओं को देख लेना। लेकिन जो मिल रहा है उस तरफ हम देखते ही नहीं। वो हमें प्रकाश दे रहा है, वह हमें प्राण दे रहा है, वह हमें सांस दे रहा है, वह हमें बोलने की शक्ति दे रहा है, वह हमें जीवन दे रहा है, उसकी ओर हम देखते नहीं। तो वह हमारे चिंतन में चेतन बनकर रहता है। पार्थानुचिंतन हमारे प्रत्येक प्यार की, प्रेम की वृत्ति में, हमारे प्यार में आनंद बनकर रहता है। उसमें जो आनंद है, क्योंकि प्रेम में बड़ा आनंद मिलता है, उसमें रुचि भी बनी रहती है, इसलिए महाराज उसकी बात भी करनी पड़ती है। फिर श्री कृष्ण तो प्रेम अवतार है, प्रेम के अवतार है, तो आनंद रहता है। तो चिंतन में, हमारे चिंतन में वह चेतन बन के रहता है, और हमारे प्यार में वह आनंद बनकर रहता है, और हमारे अस्तित्व में ही उसकी सत्ता विकसित होती है, हमारे अस्तित्व में। तो हम जिससे जैसी श्रद्धा करते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। श्रद्धामयो अयं पुरुषः, ये बात कही। और भगवान कहते हैं यो यश श्रद्धा स एव सः, जो जिस पे श्रद्धा करता है वह वैसा ही है, हो जाता नहीं, स एव सः, वह वैसा ही है। यदि आप उस परमात्मा के प्रति श्रद्धा करते हैं तो आप वही हैं। थोड़ी बात समझ में आ गई? ऐसे कैसे होगा? तो भगवान ही कहते हैं यो ये श्रद्धा, जिस पे तुम श्रद्धा करोगे तुम वही हो। तो आप दिन रात किसको सोचते रहते, जरा देखना भाई। इसलिए अनुचिंतन, अभ्यास योग युक्त और माम अनुस्मर युद्ध च, आप किसको सोचते रहते हो? जाने ऊल जुलूल और कुपनाम
यहाँ आकर तीर्थ में आके तो कम से कम वह सब छोड़ दो। तो वहाँ भी आपका पक्षपात बना रहता है, राग द्वेष बना रहता है। छोड़ो छोड़ो ये राग द्वेष, छोड़ो इस पक्षपात को। एक वेदांती लोग एक गूढ़ बात लेते हैं, वो क्या कहते हैं, यत् चित्तस् तन्मयो मर्त्य गुह्यमेत सनातना। जिसका जैसा चित्त होता है उसको वह वही हो जाता है। चित्त में वही संसारम तत्प्रयत्नेन शोधयेत्। ये आपका चित्त ही संसार है, इसको प्रयत्न पूर्वक इसका शोधन कीजिए। क्योंकि यत् चित्त तन्मयो मर्त्य, जैसे वहाँ कहा कि जैसी श्रद्धा वैसा वह व्यक्ति। हाँ, आप देखिए कि उसकी श्रद्धा किस पर है। भगवान ने बताया कि यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जन्हा। आगे बताएंगे। सात्विक है वो सात्विकता की उनकी पूजा होती है। यजन्ते सात्विका देवान, उन्हीं का आश्रय लेते हैं, उन्हीं पर विश्वास करते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। और यक्ष रक्षांसि राजसः, और राजसिक लोग हैं, हम किसकी पूजा करते हैं? अब बहुत शान में रहते हैं महाराज। ये यक्ष रक्षांस, ये मिनिस्टर आदि की पूजा करते हैं। और प्रेतान भूत गणांश्चान्ये, और दूसरे जो है वो भूत प्रेत की यजन्ते तामसा जना, भूत प्रेत की पूजा करते हैं। इसके ऊपर ये भूत छोड़ दो, इसके प्रेत छोड़ दो, इसके ऊपर ये विद्या छोड़ दो और उसको हटा दो आंखों के सामने। और क्यों छोड़ते हो? अपने मन को बचाओ ना। तो कहा कि आप जिसका ध्यान करेंगे उसको प्रयत्न पूर्वक चित्त का शोधन करो। क्योंकि यत् चित्तस् तन्मयो मर्त्य, जैसा आपका चित्त होगा वैसा ही वह मर्त्य, मतलब ये मनुष्य हो जाता है। राम को अपने चित्त में रखता है तो वह राम हो जाता है, कृष्ण को चित्त में रखता है तो कृष्ण हो जाता है, राधा को रखता है। आजकल राधा थोड़ा आगे बढ़ चुकी है, हमारे वृंदावन के बाबा है ना, उन्होंने राधे राधे करके और हमारी राधे को आगे बढ़ा दिया। तो राधा का स्मरण करता है तो राधा हो जाता है, सीता का तो सीता हो जाता है। और चोर का स्मरण करेगा तो क्या होगा? हमारी बंगाल की माताएं बहुत हंस रही हैं। और व्यभिचारी का स्मरण करेगा तो, जिसका स्मरण करेगा, भाई आप कौन सी वृत्ति को आबेर रहे हैं, गांव की भाषा है, अर्थात किसको बड़े प्रेम के साथ अपने दिल में रख रहे हैं, तो किसका चिंतन करते हो? देखो, एक माता हमसे बोली राधे राधे, अब 2 दिन पहले की बात है, तो हमने कहा राधे राधे तुम राधे हो जाओ। अब वो घबरा रही, कहा अकेले में पूछी इसका क्या अर्थ था? हमने कहा कि इसका अर्थ था कि राधे के समान ही भगवान से प्रेम करो तो तुम ही राधे हो जाओगे। तो इतना राधे से प्रेम करो कि उनके साथ तदाकार हो जाओ। तो गृह्यमेत सनातनम, तो किसका स्मरण करते हो भाई? तो ये बहुत गुह्य है और सनातन रहस्य है। तो परमम पुरुषम दिव्यम ज्ञाति, उस परम पुरुष, उस दिव्य पुरुष को जो आकाशस्थ, यहाँ कह रहे कि भाष्यकार भगवान आकाशस्थ सूर्य मंडल में परम पुरुष है, उसको वह प्राप्त होता है। चिंतन करके, अनुचिंतयन, चिंतन करके वह प्राप्त होता है। तो आपको ये बताया कि अभ्यास और वैराग्य, ये 2 की बात तो बताई जाती, पर एक अनुचिंतन की बात आपको कौन बताएगा? श्री कृष्ण बताएंगे।
क्योंकि उन्हें प्रेम बहुत है आपसे, तो बहुत प्रेम है, इसलिए वो ये बताएंगे कि आप उनका अनुचिंतन करो। सगुण रूप में भी आप चिंतन कर सकते हैं, और अगुण अनाम अलेख एक रस, जो जिसके कोई गुण नहीं है, नाम नहीं है, जिसको कुछ लिख के नहीं बताया जा सकता, एक रस है, तो वो भगवान है। तो फिर राम सगुन भय भगत प्रेम बस, वो जो कि अगुण है, अनाम है, अलेख है, एक रस है, चिदानंदिक रस, वो ऐसे अखंड है, तो वो सगुण हो जाते हैं भगत के प्रेम के वश में। इसलिए प्रेम करो भाई, प्रेम भगवान से करो, और उसके लिए युक्ति बताई, अनुस्मर और अभ्यास योग युक्तेन और चेतसा नान्य गामिना और अनुचिंतन। अनुस्मर पूर्व के श्लोक में बताया था। अनुस्मर में आपने कुछ अनुभव किया होता है, उसका स्मरण करते हैं, और अनुचिंतन में आपने जो अपने गुरु और शास्त्र के उपदेश से समझे होते हैं, तो उसका आप चिंतन करते हैं। ऐसे बताया था, ऐसे सोचते थे, ऐसे करते थे, तो ऐसे करके ये श्लोक जहाँ तक पूरा हुआ और बताएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।